डियर फ्रेंड्स, दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। इम्पॉसिबल को गौर से देखिए, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो वेलकम है आपका आई एम पॉसिबल में। तो डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नज़रिया हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल पूरा करता है। क्या आप जानते हैं 85% जॉब या तरक्की लोगों को उनके नज़रिए, उनके एटीट्यूड की वजह से मिलती है। और ताज्जुब की बात है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है। हमारा एटीट्यूड जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। तो आइए डियर फ्रेंड, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरों के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। तो उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसे बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, एक दिन वह खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? तो नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? तो अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। तो नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो डियर फ्रेंड, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें तो सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। दूसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। इससे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें बहुत खुशी होने लगती है। नेक्स्ट, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का होना या मौके का खटखटाना भी शोर लगता है। तो डियर फ्रेंड, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं, मौका जब भी आता है तो लोग उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी अहमियत को नहीं पहचानते हैं, और जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब मौका जा रहा है तो वो उसके पीछे भागते हैं। अब हर कोई मौका दोबारा नहीं आता, हर कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। डियर फ्रेंड, ज़िंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता है। हमारी खुशकिस्मती से ज़िंदगी में मौके आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर हो या बदतर हो, लेकिन हाँ, वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला साबित हो सकता है या गलत फैसला बन जाता है।
तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट रिमेंबर, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल।